Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Study Pack, and if you are new then welcome. So in this video you will able to learn about the types of DNA. यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि DNA is something else और RNA जो है वो एक अलग चीज़ है। इसके अंदर हम DNA के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। So DNA की टाइप्स 3 होती हैं, यूजली 4 होती हैं, A B C एंड जेड, बट यहाँ पर हम 3 के बारे में पढ़ेंगे आज, बी, ए और जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बी डीएनए जो कि मोस्ट कॉमन होता है और राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। देन वी हैव द ए डीएनए जो शॉर्टर होता है और मोस्टली तब होता है जब डिहाइड्रेशन की जो कंडीशंस हैं वो हो रही होती हैं। नेक्स्ट वी हैव द जेड डीएनए जो कि लेफ्ट हैंडेड होता है और जीन रेगुलेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। So now we will talk about them in a detailed way. So first of all we have the ADNA. So ADNA जो होता है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मोर कम्पैक्ट और वाइडर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा कम्पैक्ट है और ज़्यादा इसका वाइडर स्ट्रक्चर है दैन द बी डीएनए। फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये तब बनता है जब डिहाइड्रेटेड कंडीशंस होती हैं या फिर जब जो डीएनए होता है वो प्रोटीन्स के साथ बाउंडेड होता है। फंक्शंस की बात करें तो ये डीएनए को एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट वी हैव द बी डीएनए। बी डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है और इसके साथ टिपिकली एक हेलिकल टर्न होता है जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसकी जो मेजर और माइनर ग्रोव्स होती हैं वो भी यूनिफॉर्म होती हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। फंक्शंस को अगर हम देखें तो ये प्री डोमिनेंट फॉर्म होती है डीएनए की सेल्स के अंदर जो कि जेनेटिक स्टोरेज और रेप्लिकेशन की काम कर रही है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है। नेक्स्ट वी हैव द जेड डीएनए जो कि लेफ्ट हैंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो शेप होती है कुछ जिग जैग शुगर फॉस्फेट बैकबोन जैसी होती है, यानी कि जिग जैग होती है, यू कैन सी हेयर। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये तब होता है जब सीक्वेंसेस के अंदर प्योरीन और पैरामिड की बेसिस अल्टरनेट करती हैं, यानी कि चेंज होती हैं। तो जब चेंजिंग आती है प्योरीन और पैरामिडीन की बेसिस के अंदर, उनके सीक्वेंस के अंदर, तो तब यहाँ पे हमारे पास जेड डीएनए बनता है। और ऑफ्टन कभी कभार ये जो जब एक्टिव जीन ट्रांसपायरेशन हो रही होती है वहाँ पर भी बनता है। फंक्शंस की बात करें तो ये जीन रेगुलेट कर रहे हैं, जीन रेगुलेशन का रोल है इसका। उसके अलावा जो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द types of DNA. So I hope that you like the video. If you like it, like and share it with your friends so that they can also clear their concepts. And moreover, subscribe my channel for the more videos. And if you want any other concept to be cleared, you can comment me below and I will be checking your comments and make a video on that. So thank you so much and take care.